हानागेमी के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। एपिसोड में हम आगे देखेंगे कि किस तरह से मिजुकी को यहाँ कुछ लड़के पकड़ लेते हैं ताकि वो भाग ना सके, बट हम देखते हैं मिजुकी फिर भी भागती है और इस रेस को जीत जाती है। चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से ये सब होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़के को जो यहाँ मिजुकी के सर के ऊपर कुछ गिरा रहा होता है। मिजुकी जो होती है एकदम से पीछे मुड़कर देखती है उस लड़के को, उसे का नींद जो है खुल जाता है। मिजुकी बहुत देर तक सो नहीं पाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी होती है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा सानो है वो उठ जाता है। मिजुकी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम सो नहीं रही हो। वो कहती है कि मुझे अजीब अजीब सा सपना आ रहा है तो मैं सो नहीं पा रही, इसलिए मैं अपना मुंह धोने के लिए गई थी। तो सानो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ, सो जाओ, तुम्हें जो है डरावनी ड्रीम नहीं आएंगे। मिजुकी यहाँ पे सानो को मना करती है क्योंकि उसे शर्म आती है। इधर हम देखते हैं सानो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे खींच लेता है, अपने पास सुला लेता है। मन में वो सोचती है कि अब तो मैं फिर भी सो नहीं पाऊंगी। फिर वो जो है सानो एकदम से सो जाता है। वो थोड़ी देर बाद सानो के करीब आती है और उसकी हार्ट बीट को सुनने लग जाती है। धीरे धीरे वो रिलैक्स हो जाती है और उसे नींद आने लग जाती है। सानो जो होता है उसके बॉडी पे हाथ भी रख देता है ताकि उसे रिलैक्स फील हो और डरे नहीं। फिर हम देखते हैं कि सुबह सुबह नटसुके जो होता है उनके रूम में आ जाता है मिजुकी को बुलाने के लिए, बट मिजुकी यहाँ पर सो रही होती है। वो देखता है कि वो दोनों साथ में सो रहे हैं तो पूछता है कि तुम दोनों साथ में क्यों सो रहे हो। मिजुकी बताती है कि मुझे डर लग रहा था रात में, इसीलिए। मिजुकी बताती है कि मैं जो हूँ तैयार होती हूँ तो तुम जो हो वेट कर सकते हो। यहाँ पर निटसुके कहता है कि ठीक है, मैं बाहर जाकर वेट कर लेता हूँ, और बाहर जाकर वो बहुत ज्यादा जल रहा होता है। इसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि दो लड़के एक साथ कैसे सो सकते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि यहाँ पर स्कूल के अंदर लड़की वाला कंपटीशन हो रहा होता है, जहाँ पर लड़के जो है लड़की की ड्रेस पहनकर सारे काम को कर रहे होते हैं। शहर के सभी लोग यहाँ पर आते हैं और उन सबको देखते हैं। जो लड़की सबसे ज्यादा क्यूट लग रही होती है उसे वोट देते हैं और वो लोग जीत जाते हैं। इसलिए नटसुकी और मिजुकी दोनों तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। इधर देखते हैं कि एक लड़का और आ जाता है जिसका नाम कासिमा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी फोटो ले लेता हूँ। जब वो फोटो लेता है मिजुकी और नटसुके की, तो यहाँ पर नटसुके कहता है कि अरे इतनी अजीब फोटो कैसे आ गई है। नटसुके अपने फोटो को ही देखकर बहुत ज्यादा बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। इधर हम देखते हैं मिजुकी जो भी क्लासमेट काम कर रहा होता है उन्हें जूस देने के लिए जा रही होती है। रास्ते में उसे बहुत सारी लड़कियां देखती हैं और कहती हैं देखो कितना क्यूट है। यहाँ पर उसे रास्ते में नाभा मिलता है जो उसका टीचर है। वो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बनकर खड़ा है। वो यहाँ पर सिक्योरिटी का काम कर रहा होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए होते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि रैंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे आप लोग वोट कर सकते हैं, सभी लोगों को बोला जाता है। यहाँ पर हम डॉक्टर के भाई को देखते हैं जो यहाँ डिटेक्टिव का रोल कर रहा होता है। नाभा जो है पुलिस ऑफिसर बनकर उसकी हेल्प कर रहा होता है। एक्चुअली में ये जो है फेक मर्डर होता है जहाँ पर वो आकर डिटेक्टिव बना होता है, लोगों के सामने एक्टिंग परफॉर्म कर रहा होता है। कहता है कि पब्लिक में से कोई भी लड़की आ सकती है जिसे मैं बता सकता हूँ कैसे हुआ मर्डर। वो लड़की को बुलाता है और उनके साथ डांस करने लग जाता है। तो कहता है मर्डर होने से पहले एक लड़का एक लड़की ऐसे डांस कर रहे होंगे। इधर हम देखते हैं मिजुकी जो होती है जल्दी से नाव को पकड़ती है और कहती है चलो यहाँ से बहुत सारा काम है, तुम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो। यहाँ पर वो एक्टिंग देख रहा होता है लड़कियों के साथ मिलकर। उसे जो है वो टीचर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो ऐसा कर रहा होता है। तभी जो मिजुकी होती है यहीं पर रुक जाती है क्योंकि यहाँ पर सानो के पास कुछ लड़कियां खड़ी होती हैं जो उससे कहती हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ फोटो ले सकते हैं। सानो मना नहीं कर पाता है, बोलता है ठीक है। मिजुकी जो है सानो को खींच रही होती है और लड़की भी सानो को खींच रही होती है। फिर वो दोनों जो है लेके चले जाते हैं साइड में सानो को, और मिजुकी उसके ऊपर गुस्सा हो रही होती है। सानो कहता है थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया उन सभी से। फिर भी मिजुकी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे जलन हो रही होती है। गुस्सा आ रहा होता है उन लड़कियों के ऊपर, इसीलिए ऐसा वो करती है। नत्सुके सोच रहा होता है कि इन सभी लड़कियों को, जो लड़के हैं जब लड़की की ड्रेस में आते हैं तो उन्हें अच्छा क्यों लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि एक लड़का और आता है जो कि डोम 1 का लड़का होता है। वो यहाँ पर वैम्पायर बन के आता है, गेट खोलता है और मिजुकी का मुंह दबा देता है और कमर से पकड़ लेता है और कहता है कि चलो मेरे साथ, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा ब्लड पीने के लिए आया हूँ। फिर हम देखते हैं नटसुके यहाँ पर आता है और कहता है मसाओ भाग जाओ यहाँ से। उस लड़के का नाम मसाओ होता है। मसाओ एक्चुअल में यहाँ पर इसीलिए आया था कि ताकि सारे ऑडियंस को अपने पास लेके चला जाए डोम 1 के अंदर। ये उसकी प्लानिंग थी, इसीलिए वो यहाँ पर आया था। और नटसुके को पता था कि वो जो है एक प्लानिंग के साथ यहाँ पर आया है, इसीलिए वो उसको भगा देता है। नटसुके को गर्मी लगती है, वो अपनी स्कर्ट को ऊपर कर लेता है और वो स्कूल के बाहर जा रहा होता है। मिजुकी को नाव पकड़ के ले जाती है और कहती है कि चलो यहाँ से वहां पर हमें जाना है स्टेज के ऊपर। नटसुके जब आगे जाता है तो देखता है कि दो लड़के यहाँ बात कर रहे होते हैं आपस में, जो कि डोम 1 के लड़के होते हैं। जहाँ पर एक लड़का बता रहा होता है कि तुम्हें मिजुकी को पकड़ कर लेकर आना है। डोम 1 का दूसरा लड़का जो है उसके पास आता है नटसुके के पास और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नटसुके बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे जो लोग हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं मिजुकी को पकड़ने की, इसीलिए मैं वो सुन रहा हूँ और तुमने मेरे पैरों पे हाथ रख दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डोम 1 का लड़का बोलता है कि कहाँ पर है वो लड़के, तो वो कहता है देखो वहाँ पे खड़े हैं। तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता है और यहाँ पर
नटसुके गुस्सा हो जाता है और कहता है डोमोन के लड़के से कि अगर तुमने कुछ भी किया मिजुकी को फिर अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। ऐसा वो धमकी देकर यहाँ से चला जाता है। सभी ऑडियंस जो है यहाँ पर मैफील्ड के अंदर आ जाती है देखने के लिए कंसर्ट को, जहाँ पर कोई लड़की सबसे ज्यादा सुंदर होगी उसको अवार्ड दिया जाएगा और उसे पॉइंट मिलेंगे 50। सभी लड़के जो यहाँ पर लड़कियों के कपड़े पहने होते हैं वो यहाँ पर स्टेज पर आते हैं और सभी का इंट्रोडक्शन ये करके होता है, सभी लोग के बारे में बताया जाता है ताकि जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनको वोट देने में आसानी हो जाए, इसीलिए वो सब यहाँ पर आए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो एंकर जो होते हैं मिजुकी के बारे में भी सभी ऑडियंस को बता रहे होते हैं। मिजुकी यहाँ पर शर्मा रही होती है, फिर वो नाव के बारे में भी बताते हैं और नाव भी यहाँ पर शर्मा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ये वो लड़का होता है जो लड़की बनकर यहाँ पर आया होता है, जो मिजुकी को प्लानिंग कर रहा होता है वहाँ से गायब करने का। इसका नाम कोदोमा होता है। लगभग सभी लड़कियां यहाँ पर स्टेज के ऊपर आ जाती हैं और सभी बहुत ज्यादा खुश होती हैं। इधर हम देखते हैं नटसुके को जो यहाँ पर सानो के पास आता है और कहता है, नटसुके सानो को आकर बताता है कि जो डोमोन के लड़के हैं यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं मिजुकी के लिए, तो लगता है मुझे मिजुकी खतरे में है। हम कोदोमा को देखते हैं जो मिजुकी के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। मिजुकी यहाँ पर कहती है कि बताओ तुम्हारे लिए क्या हेल्प करना है मुझे, तो वो कहता है कि यहाँ पर नहीं, मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा, तुम मेरे पीछे आ सकती हो। नाव जो है यहाँ पर देख लेता है कि मिजुकी उसके साथ जा रही है कहीं पर, वो उसका पीछा कर रही होती है। वो दोनों जो है स्कूल के बिल्डिंग के पीछे जा रहे होते हैं, जहाँ पर कोई भी ना हो वहीं पर वो लोग जा रहे होते हैं। मिजुकी जब यहाँ पे कोदोमा से पूछती है कि तुम जो हो कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, तू दिक्कत मत लो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है इसलिए मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर कोदोमा जो है बताता है कि उसका जो टीचर है कोजो वो बहुत ही अच्छा है। शायद कोदोमा जो है यहाँ पर कुजो नाम के टीचर को पसंद करता है। कोदोमा बताता है कि जब वो यहाँ पर आया था गेम खेलने के लिए तो एक्चुअल में वो कराटे गेम खेलता है, तो उसके जो टीचर है कुजो उनको देखकर इंस्पायर होता था और उसे जो है आज भी कोदोमा जो है बहुत ज्यादा पसंद करता है कुजो को। फिर एकदम से कोदोमा माफी मांग लेता है और कहता है मुझे माफ कर देना, क्योंकि 3 लड़के यहाँ पर आ जाते हैं जो कि मिजुकी को पकड़ लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो यहाँ पर कोदोमा सच्चाई बता रहा होता है, बट उसके बताने से पहले ही यहाँ पर वो लड़के आ जाते हैं और जिसे कि पकड़ के ले के जा रहे होते हैं। मिजुकी चिल्लाती है, तभी नाव पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मिजुकी को अकेला छोड़ दो, नहीं तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा तुम लोगों के साथ। हम देखते हैं कि वो फाइट करने का ट्राई कर रहा होता है, बट उसके चेहरे पर डोमोन के बच्चे एक पंच मार देते हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर नोवा जो है यहाँ पर एक लात मारता है उनके बैग पर ताकि वो लोग रुक जाएं, बट वो रुकते नहीं हैं। यहाँ पर नटसुके और सानो दोनों ढूंढ रहे होते हैं मिजुकी को। भीड़ में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही होती है मिजुकी। सानो टेंशन में आ जाता है कि वो कहाँ पर गए हैं। नटसुके और सानो देख ही रहे होते हैं, तभी नाव यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैंने जो है देखा हुआ है। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, जल्दी बताओ हमें। तो वो मिजुकी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कोदोमा भी यहाँ पर देख लेता है, कुजो यहीं पर होता है। कुजो को जाकर पकड़ लेता है नटसुके और सानो, क्योंकि वो डोमोन का ही लड़का होता है इसीलिए। और वो उसे पूछते हैं कि बताओ तुम जो हो कहाँ रखे हो मिजुकी को। वो उससे फाइट करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर कोदोमा आता है और कहता है कि कुजो की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। तो नोजी नाम का जो लड़का होता है डोमोन का, वो मिजुकी को यहाँ पकड़ कर एक स्टोर रूम के अंदर ले आता है। जब यहाँ पर मिजुकी पूछती है तिनोजो से कि तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, तिनोजो यहाँ बताता है कि मिजुकी तुम्हारे से कोई दुश्मन नहीं है हमारा, बट हम जो है इस बार अवार्ड जीतना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा ताकि तुम हिस्सा ना ले पाओ 2000 मीटर के रेस के अंदर, क्योंकि तुम अगर हिस्सा लोगी तो तुम ही फर्स्ट आओगी, हमें पता है, क्योंकि तुम बहुत तेज दौड़ती हो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। इधर पता चल जाता है नटसुके को और यहाँ पर सानो को कि वो लोग किडनैप करके लेके गए हैं यहाँ पर मिजुकी को। तो वो सभी लोग यहाँ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। कोदोमा जहाँ पर छोड़ के जाता है मिजुकी को, वो वहीं पर लेके जाता है सानो और नटसुके को। वो चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं, तभी सानो जो है यहाँ पर आ जाता है। जब वो उसको आकर पंच मार देता है तनोजी को। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मिजुकी को लाने की, और तुम कौन होते हो उसका हाथ पकड़ने वाले। उसे बहुत मारता है वो, उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, तो वो उसके कंधे पर अपना सर रख देता है और कुछ देर के लिए यहीं पर सांस ले रहा होता है। उसे अच्छा फील हो रहा होता है। वो कहता है कि प्लीज तुम थोड़ा हिलो मत। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सानो मिजुकी दूर हो जाती है, इसीलिए उसे लगता है कि कहीं मिजुकी को कुछ ना हो जाए। मिजुकी को कुछ होने से पहले ही सानो को यहाँ पर पता चल जाता है। वो फील होना स्टार्ट हो जाता है कि मिजुकी को कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए वो बार बार उसे बोलता है कि कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। बट यहाँ पर मिजुकी को नहीं लगता है ऐसा कोई दिक्कत होगा। तो कॉस्ट्यूम वाला कंपटीशन होता है, उसमें डोमोन के बच्चे जीत जाते हैं। उन्हें जो है आराम से 50 पॉइंट मिल जाते हैं। और इधर उन सभी बच्चों को पकड़ के ले जा रहे होते हैं नटसुके और सानो यहाँ पर टीचर के पास। टीचर यहाँ पर आता है और कहता है तुम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए था। डोमोन के बच्चों से ये उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग जीतने के लिए इस तरह की चीटिंग करोगे, और तुम लोगों ने जो किया है वो एक तरह का क्राइम है। तो मैं तुम्हें जो हूँ इस वजह से पुलिस में भी दे सकता हूँ, तो आइंदा से ये सब मत करना। सभी लोग यहाँ पर माफी मांगते हैं और कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए। टीचर यहाँ पर कहता है कि ठीक है अभी तो माफ कर देता हूँ, बट यहाँ पर मेरे को माफ करेगी, इस बार मैं माफ नहीं कर सकता हूँ।
यहाँ पर मिकुजी कहती है कि ठीक है, मैं इनको सभी को माफ कर देती हूँ इस बार के लिए। कुजो भी यहाँ शर्मिंदा होता है इन सभी लड़कों को ऐसा सोचकर, क्योंकि वो उन सभी को सिखाता है कराटे, इसीलिए। अब सभी लोग यहाँ पर खुश हो जाते हैं, कुछ लोग रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम कम से कम ठीक तो हो गई। बट डोम 2 के बच्चे जो होते हैं, यहाँ पर जो ड्रेस वाला कंपटीशन होता है उसमें वो लोग ज्यादा जीतते नहीं हैं, वो रैंक 3rd पे आते हैं, यानी कि उन्हें 10 पॉइंट मिलता है बस। अभी भी डोम 1 के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा आगे हैं, तो उन्हें जो अगला रेस होगा उसे जीतना पड़ेगा ताकि वो 50 पॉइंट ले सकें और 40 पॉइंट से यहाँ पर डोम 1 के बच्चों को हरा सकें। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यहाँ पर रेस का जो फील्ड होता है वो तैयार होने लग जाता है रनिंग करने के लिए। ऑडियंस को थोड़ा साइड में किया जाता है और जगह जो है खाली की जाती है। सभी बच्चे जो है यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं उस रेस को देखने के लिए। उसके रेस के अंदर नोवा भी यहाँ पर हिस्सा ले रहा होता है, जो कि यहाँ पर भागने का ट्राई करेगा। हम स्कोर बोर्ड देख सकते हैं जहाँ डोम 2 का 178 स्कोर है। अब जो डोम 1 के बच्चे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो वो बिल्कुल जीत जाएंगे इस कंपटीशन को। अगर वो 2nd 3rd वो आते हैं तभी भी जीत जाएंगे। बट यहाँ पर डोम 2 को जीतने के लिए हमेशा फर्स्ट ही आना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो 2nd पे आए। सभी बच्चे यहाँ पर भागते हुए अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं और हम देखते हैं मिजुकी और जो नोबा है वो दोनों भी चले जाते हैं अपनी अपनी जगह पर। सभी लोग यहाँ पर चेयर कर रहे होते हैं डोम 2 के बंदों को। सानो जो होता है भीड़ में मिजुकी को देख रहा होता है। मिजुकी यहाँ पर शर्मा जाती है कि वो उसको किस तरह से देख रहा है। नाबुआ जो है वो भागना स्टार्ट कर देता है। वो जो है 3rd नंबर पे भाग रहा होता है, फिर भी वो अपना ट्राई करता है ताकि मिजुकी के पास सबसे पहले जाकर पहुंच जाए। वो अपने हाथ में रखी हुई स्टिक को यहाँ पर मिजुकी को देना चाहता है। फिर मिजुकी उस स्टिक को लेकर यहाँ पर भागना स्टार्ट करेगी। मिजुकी के हाथ में स्टिक आ जाती है और भागना स्टार्ट करती है। मिजुकी इतनी तेज भागती है कि वो सबसे पहले ही इस रेस को फिनिश कर देती है और सभी बच्चे यहाँ पर खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें 50 पॉइंट मिलते हैं, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर फर्स्ट पे आ जाते हैं। और इस बार वो लोग पहली बार फर्स्ट पे आए हैं तो बहुत ज्यादा खुश है डोम 2 के बच्चे। मिजुकी यहाँ पर खुश होकर चल रही होती है, स्कूल से घर जा रही होती है और यहाँ पर जो हमारा नसानो है उसे देख रहा होता है। मिजुकी कहती है कि तुम क्या सोच रहे थे और तुम क्या देख रहे थे। सानो यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें ही देख रहा था, मेरी नजर तुमसे हट नहीं रही थी। यहाँ पर वो सुनकर बहुत ज्यादा खुशी मिलती है मिजुकी को। मिजुकी कहती है, अरे हवा बहुत तेज चल रही है, तो क्या तुम दोबारा बोल सकते हो। तो सानो कहता है कि नहीं। इस तरह से एपिसोड नंबर 12 खत्म हो जाता है। तो प्लीज वीडियो को हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज वीडियो के लाइक करें और नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।